अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गयरा सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो रसूल का ख़िलाफ़ करे बाद उसके कि हक़ रास्ता उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की। अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए और इससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फरमा देता है, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दूर की गुमराही में पड़ा। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू है जन्नत और दोज़ख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और जो जहन्नम के अज़ाब से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में जन्नत का और दोज़ख का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जहन्नम से निजात पा लेना, उस अज़ाब से बच जाना और जन्नत में दाखिल हो जाना, ये हकीकी कामयाबी है। यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी और नाकामी को जो बयान फरमाया वो ये बयान फरमाया कि हकीकी कामयाबी ये है कि इंसान आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। जन्नत क्या है नाज़रीन किराम? जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो नेमत है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, बेमिसल और बेमिसाल नेमत। और जन्नत में जो कुछ मौजूद है इंसान की आँख ने कभी ऐसी नेमत देखी नहीं, कभी उसके क़ल्ब पर ऐसा कुछ गुज़रा नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेमत किन के लिए तैयार रखी है? अपने नेक बंदों के लिए। वो बंदे जो उस पर ईमान लाए, वो बंदे जो उसके रसूल पर ईमान लाए, वो बंदे जिन्होंने नेक अमाल किए, वो बंदे जिन्होंने अल्लाह का खौफ इख्तियार किया। और इसके बरक्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के अज़ाब को तैयार रखा उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी नाफरमानी की, जिन्होंने उसको ना माना, जिन्होंने दुनिया की तलब की, दुनिया के पीछे पड़े रहे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की नाफरमानी की। तो गोया वो नाफरमान जो बंदे हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम का अज़ाब तैयार रखा है, और उस अज़ाब की भी और उस जहन्नम की भी जो कैफियत है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। के ए मुतमइन नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू अपने रब की तरफ इस हाल में लौट आ कि तू राज़ी है, राज़ी किया गया है। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, पस मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये जो नफ्स मुतमइन्ना की कैफियत है, ये वो स्टेज है जहाँ इस्लाम बंदों को लेकर आना चाहता है ताकि वो जन्नत में दाखिल हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनसे राज़ी। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और ये वो वक्त था जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए, लोग आपसे मुलाकात के लिए आ रहे थे, आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे थे। तो आपने फरमाया
अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अतइमुत्ताम व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ए लोगो, सलाम को आम कर दो, खाना खिलाओ और रात में उस पहर नमाज अदा करो जब लोग सोते हों, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता यह है कि अल्लाह के रसूल जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, बंदे उसको माने, उसे तस्लीम करें, उन अहकामात पर अमल करें, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है करने का वो करें, और जिन कामों से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनसे बचें। यानी इम्तिसाल अवामिर, अवामिर अमर की जमा है, यानी जो काम करने हैं, जिनका हुक्म दिया गया उनको पूरा करें, और इज्तिनाबे नवाही यानी जिनसे रुकने का कहा गया उनसे रुकें। तो ये वो रास्ता है जो जन्नत में ले जाने का रास्ता है। इसके बरक्स वो रास्ता जो नाफरमानियों का रास्ता है, जो अल्लाह से दूर करने वाला रास्ता है, ये वो रास्ता है जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। जहन्नम की कैफियत इतनी शदीद है और इतना सख्त अजाब है कि जिसके बारे में एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। ये वो आग जिसे अल्लाह ने रोशन किया है, ये वो शदीद आग जो दिलों तक पहुंच जाएगी। फिर आप ये देखें कि रिवायात में तो ये आता है कि आग, ये दोज़ख का जो अजाब है, ये ऐसा अजाब है कि ये नाकाबिले बयान अजाब है। और सबसे कम तरीन अजाब जो दोज़ख का बयान किया गया वो है कि एक जहन्नमी को 2 आग के जूते पहनाए जाएंगे जिसकी जो गर्मी है उसके दिमाग तक पहुंचती होगी। ये जहन्नम का सबसे कम तरीन अजाब है नाज़रीन किराम। और इसके बरक्स जन्नत की जहां बात होती है वहां हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नत क्या है, ये वो है जिसमें अनहार यानी नहरें बहती होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने इनामात रखे जन्नत के अंदर। और फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत क्या है, आपकी सिफत बशीर भी है, नज़ीर भी है, यानी आप बशारत देने वाले भी हैं और अल्लाह के अजाब से डराने वाले भी हैं। तो हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम इस हाल में दुनिया से जाएं कि ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो, और अल्लाह रब्बे करीम हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, और अल्लाह रब्बे करीम हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नाज़रीन किराम कि जन्नत में 1 सौत जगह का मिलना, यानी ज़रा सी जगह का मिलना दुनिया और माफिहा से बेहतर है। यानी अगर पूरी दुनिया आपको मिल जाए और उसमें जो कुछ है वो सब आपको दे दिया जाए, तो आका करीम फरमाते हैं इसके मुकाबले में अगर जन्नत में ज़रा सी जगह तुम्हें मिल जाती है तो ये इस सब से बेहतर है। तो नाज़रीन किराम, इसके लिए वही रास्ता है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बार फरमाया कि लोग आग के अंदर गिरते हैं परवानों की तरह और मैं उन्हें उठाकर निकालता हूँ। यानी लोगों की ये कोशिश है, वो आग की तरफ बढ़े जा रहे हैं और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आग से दूर हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बच जाएं। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, यानी हम ये दुआ पढ़ें कि ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले, उस अजाब से बचा ले। नाज़रीन किराम, इस्लाम ने जो सच्ची और हकीकी कामयाबी का तसव्वुर दिया वो ये नहीं दिया कि आप दुनिया में मालामाल हो जाएं, आपकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएं, आपके पास लाख करोड़ मालो असबाब हों। ये कामयाबी इस्लाम ने करार नहीं दी, बल्कि असल कामयाबी इस्लाम ने ये करार दी कि आप दुनिया से जाएं तो ईमान पर आपका खात्मा हो, आप दुनिया से जाएं तो जहन्नम के अजाब से बच जाएं, जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में जन्नत अता फरमा दे तो सही माना में आप कामयाब हैं। इसके बरक्स दुनिया में आप बहुत कुछ कमा लें, बहुत सारे असबाब पैदा कर लें, बहुत सारी शोहरत हासिल कर लें, बहुत बड़ा नाम कमा लें, लेकिन अगर आप आखिरत में जहन्नम का शिकार हो गए तो आप दुनिया में सबसे बड़े नाकाम तसव्वुर करार पाएंगे इस्लाम की निगाह में। तो इस्लाम का जो पैमाना है, दीन का जो पैमाना है कामयाबी का और है, और दुनिया जो हमें पैमाना और क्राइटेरिया देती है वो कुछ और है। दुनिया तो ये कहती है कि अगर आपने बड़ा नाम पैदा कर लिया, बड़ी दौलत जमा कर ली, बड़ी फेम पैदा कर ली, बड़ी फॉलोइंग पैदा कर ली तो आप बहुत बड़े कामयाब हैं। इसके बरक्स दीन इसे कामयाबी नहीं कहता। दीन कामयाबी उसे कहता है कि चाहे आप दुनिया में कुछ हासिल ना कर पाएं, असबाब ना जमा कर पाएं, लेकिन अगर आपने आखिरत का सरमाया इकट्ठा कर लिया, आखिरत की तैयारी आपने अच्छी कर ली, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी निगाह में कामयाब ठहरेंगे। ये वो तरबियत है नाज़रीन किराम
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की फरमाए, और उसके नतीजे में सहाबा के सामने दुनिया का माल कोई हैसियत नहीं रखता था। यही वजह थी कि जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती तो सहाबा किराम फिर ये नहीं देखते थे कि पीछे उन्होंने क्या छोड़ा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना पूरा माल लेकर आ जाते हैं, सैयदना उमर आधा माल ले आते हैं, तमाम सहाबा हस्बे तौफीक और हस्बे इस्तिताअत अल्लाह की नाम में खर्च कर देते हैं। ये नहीं देखते कि फिर हमारा होगा क्या। क्यों? क्योंकि वो उस वादे को याद रखते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानें भी खरीद ली, उनका माल भी खरीद लिया, और इसके एवज़ उन्हें जन्नत अता फरमा दी। यानी मोमिनीन मुसलमान उस मुआहिदे को याद रखते हैं, उस सौदे को याद रखते हैं जो उनका मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, यानी वो अल्लाह की बारगाह में उनका पहले ही सौदा हो चुका है। तो दुनिया में उन्हें कोई क्या खरीदेगा जब उन्होंने इतना बड़ा मामला सामने रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जन्नत का वादा फरमाया। तो ये जान, ये माल मुसलमान के लिए कुछ और मामला रखते हैं और एक काफिर के लिए कुछ और मामला रखते हैं। मुसलमान इन्हें समझता है कि अल्लाह ने अता फरमाया है माल, अल्लाह ने हमें जान अता फरमाई है, तो फिर जब उसके दीन की बात आएगी, उसके दीन के लिए इस जान को पेश करने की बात आएगी, माल को पेश करने की बात आएगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही सौदा कर लिया है। मैं पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये सारा मामलात सामने रख चुका हूं कि मौला मैंने अपनी जान भी तेरी बारगाह में दे दी है, अपना माल भी दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये करम फरमाता है फिर ईमान वालों पर, और फिर जन्नत में जो नेमतें हैं, जब ईमान वाले उन्हें देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि वो तो उनके तसव्वुर में भी ऐसी नेमतें कभी ना आई। हम दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम जन्नत में दाखिल हो सकें, और ऐसे तमाम अमाल से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। रब्बे करीम हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए और हम सब को जहन्नम के अजाब से अपनी पनाह अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 119 का इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने अपना तक़वा इख्तियार करने की तलक़ीन फ़रमाई है और सच्चे लोगों के साथ जुड़ जाने की तलक़ीन भी हमें फ़रमाई है। इरशाद हुआ सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तक़वा इख्तियार करो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। पहली बात ईमान वालों से मुखातबत है। ईमान लाकर यानी कलमा पढ़कर मुतमईन होकर बैठ जाना काफ़ी नहीं, बल्कि मुस्तक़िल कुरान पाक में अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातबत फ़रमाता है और उन्हें अहकामात अता फ़रमाता है। यहाँ ईमान वालों से अल्लाह ताला खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमा रहा है, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तक़वा इख्तियार करो, यानी दिल में अल्लाह का खौफ रखो कि कहीं उसकी पकड़ में तुम गिरफ़्तार ना हो जाओ। गुनाहों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि गुनाहों की सज़ा और उनका वबाल है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पकड़ में बंदा मुब्तला हो जाएगा। माह रमज़ान के रोज़े तो फ़र्द हैं, उनका भी मकसद बताया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो जाए। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से हिदायतनामा है, मगर बताया गया कि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस कुरान पाक से हिदायत मिलेगी उनको जिनमें तक़वा होगा। ये तक़वा क्या है? अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाने की फ़िक्र और कोशिश करना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में उन्होंने एक सवाल रखा, तो उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इसकी वदात यूँ फरमाई कि एक पगडंडी हो, तंग रास्ता हो, जिसके दाएँ बाएँ कांटेदार झाड़ियाँ मौजूद हों, तो आप कैसे गुजरेंगे? तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने दामन को बचा कर बच कर निकलने की कोशिश करूँगा। फरमाया कि इसी का नाम तक़वा है। उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि इसी का नाम तक़वा है कि दुनिया में, अब तशरीह मैं कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे कांटे हैं, फ़राइज़ को तर्क कर देने के कांटे, हराम में मुबतला हो जाने के कांटे, कहीं नमाज ज़कात को तर्क कर देने का कांटा, कहीं सूद और
बेहयाई के कामों में मुब्तला हो जाने का कांटा, कहीं हुकूकुल इबाद को फरामोश कर देने का कांटा, ये जो गुनाहों के कांटे हैं इनसे बचना, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह की तरफ लौट जाना, ये है तक़वा। और ये कब तक मतलूब है? कुरान पाक में ज़िक्र है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा कि उसका तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, और तुम्हें मौत आए तो इस्लाम यानी फर्माबरदारी की हालत पर आए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमाए। आगे इरशाद फरमाया इस आयत करीमा में, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाना, अल्लाह की बंदगी पर कारबंद रहना अकेले अकेले दुश्वार और मुश्किल बात है। माशरे के अंदर बुराई भी आम हो रही है, नफ्स की शरारतें भी हैं, शैतान के हमले भी हैं। फिर शैतान अकेला नहीं, उसकी पूरी पार्टी है। मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों में से भी और जिन्नात में से भी उसके एजेंट्स हैं। तो एक अकेले आदमी का शैतान के हमलों को रेजिस्ट करना, नफ्स की शरारतों को रेजिस्ट करना, बिगड़े हुए माशरे के दबाव को रेजिस्ट करना, उसके मुकाबले में खड़ा रहना मुश्किल मामला है। तो अल्लाह ताला भी हुक्म दे रहा है कि सादिकीन के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ। सादिकीन की वदाहत मुख्तलिफ़ पैरायों में कुरान पाक में आती है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने नेकी का बड़ा जामे तसव्वुर अता फरमाया। ईमान का जिक्र आया, इंसानी हमदर्दी के जज्बे का जिक्र आया, और राह खुदा में ख़र्च करना मखलूक खुदा पर, उसका जिक्र आया। नमाज और ज़कात का जिक्र भी आया, और वादे को पूरा करने का जिक्र भी आया। सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करने का जिक्र भी आया। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177 में सादिकीन की सिफ़ात हैं। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 15 में पक्के सच्चे ईमान वालों के बारे में बताया गया। सच्चे ईमान वाले तो वो हैं कि जो अल्लाह ताला उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएँ और किसी शक में मुब्तला ना हो, और जिहाद करें अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह ताला की राह में। ये लोग सच्चे हैं। तो सच्चों की वजाहतें तो जा बजा कुरान पाक में आती है, उनका भी मुताला होना चाहिए। उमूम के और उसूल के एतबार से क्या है? नेक माहौल से जुड़ना। जब इंसान खैर के माहौल में जुड़ता है तो खैर के असरात लेता है। अंग्रेज़ी में हम पढ़ते आए हैं, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी की वाली बात है। इंसान सुबह से पहचाना जाता है। बर्फ़ वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाए, बैठे रहेंगे, ठंडक तो मिली जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। भट्टी वाले की दुकान पर जाके बैठ जाएं, लोहार का काम करने वाले की दुकान पर जाकर बैठ जाएं, फ्री में चिंगारी मिल जाएगी। ऐसे ही है ना? तो अल्लाह के नेक बंदों के माहौल में बैठेंगे, खैर के माहौल में बैठेंगे, असरात हमारे अंदर पैदा होंगे। आज आलात हमारे और अफराद के दरमियान इस कदर इन हो गए हैं कि ये सोहबत की तासीर हमारे यहाँ मफकूद होती चली जा रही है। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आज ये आलात की दुनिया हो गई, वर्चुअल लाइफ हो गई पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, एक हद तक इस टेक्नोलॉजी या सहूलियात से फ़ायदा उठा लेने में, जायज़ फ़ायदा उठाने में कोई हरज की बात नहीं है, मगर इंसान के साथ पर्सनल जो ताल्लुक़ है और फिर एक इज्तिमाइयत के अंदर फ़िज़िकल जो ताल्लुक़ है, कोई शय उसका नेअमुल बदल नहीं हो सकती। क्या ख़्याल है? वर्चुअली नमाज की गुंजाइश दी है फ़ुक़हा ने? नहीं दी है ना। नमाज तो बाजमात होगी, साथ खड़े होकर ही। क्या ख़्याल है? ये ही इस तरफ इशारा कर रही है बात कि ये अफराद का इकट्ठ ज़रूरी है। और आज अगर बदी मुजतमे है तो अल्लाह वालों को, नेक बंदों को अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी इज्तिमाइयत की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए ताकि खैर सीख सकें, खैर के जज्बात ले सकें। अपने से बेहतर लोगों को देखेंगे तो और तरगीब और तशवीक़ और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगर कमज़ोर पड़ जाऊँगा तो आप मेरा हाथ थाम लेंगे। वो जो कुरान पाक फरमाता है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, मिलजुल कर वो एक दूसरे को हक़ की वसीयत करें, मिलजुल कर एक दूसरे को सब्र की वसीयत करें। तो ये सूरह तौबा की आयत नंबर 119 अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने और सच्चे लोगों के साथ जुड़ जाने, इज्तिमाइयत इख्तियार करने की तलक़ीन की गई। अल्लाह ताला खैर के, नेकी के माहौल में, दीनी इज्तिमाइयत में जुड़ कर मुझे और आपको अपना यानी अल्लाह ताला अपना तक़वा इख्तियार किए रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एंटरटेनमेंट की जानिब से जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन एहसान रमज़ान शुरू करी है और इसमें हम जाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं डिफरेंट लोगों से। मेरी खुद की होती है और जब मैं जाती हूँ तो आदमी को एहसास होता है हम कितने नाशुक्रे, हम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और क्या क्या देख रहे होते हैं। ऐसे ऐसे घर हैं। ये एक और घर की कहानी है जहाँ एक माँ, उसको टीबी है, वो बिस्तर पे लेटी है और उस घर में सिर्फ औरतें हैं और 2 भाई हैं। एक छोड़ के जा चुका है अपनी बीवी के साथ, एक जो भाई है वो हीरोइनची है और उसकी बीवी भी कहीं चली गई और ये उसकी बच्ची है। अब देखिए सब छोटे छोटे बच्चे, माँ की भी छोटी, इसके भी छोटे, ये इतना सा घर, ये नग पीछे एक पड़ा भी है कमीज़ जिसमें ये नग लगाते हैं, महीने के 2000 रुपये। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी कर सके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और प्ले एंटरटेनमेंट का जो एक हमारा सेगमेंट है एक दिन की नेकी, हमने आपसे वादा किया था कि हम आएंगे। प्ले एंटरटेनमेंट और KSB फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए 25,000 रुपये हैं और ये आपके काम आएंगे, आप इलाज करवाएं और आपको रमज़ान मुबारक। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमज़ान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो है नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात में सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और ये ख़ूबसूरत सा दीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसके लिए आप पहले रोज़ से ही कोशिशें करते रहे और हर तरह की जद्दोजहद करते रहे ताकि इस दीन का अलम बुलंद हो। और इस दीन का अलम बुलंद करने के लिए आपने बेशुमार तकलीफ़ें सही, बहुत सारी अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन किसी भी लम्हे आपने इस चीज़ को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को कहीं पर भी छोड़ा नहीं, कहीं पर भी रोका नहीं, बल्कि अपनी जद्दोजहद को हमेशा जारी रखा। और ये वही पैगाम है जो दीगर अंबिया कराम भी लेकर आए थे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम अपनी अपनी कौमों की तरफ। और वो भी हर तरह से यही कोशिश करते रहे कि ये पैगाम उम्मतों तक, कौमों तक पहुँचाया जाए और लोग इस पर अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, यानी सबसे पहले मैं आगे बढ़कर मैं सबसे पहले आऊँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे उठाएंगे। और आपने फरमाया कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूँगा, सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा और सबसे पहले मेरी ही शफ़ाअत कबूल की जाएगी। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल तमाम लोगों पर ऐसी है कि जैसे कोई शख्स आए और ये कहे लोगों के पास आकर कि मैंने एक लश्कर देखा है दुश्मनों का जो तुम्हारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ और यहाँ से चले जाओ। तो मेरे कहने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हों जो कि बात मानकर वहाँ से हट जाएं ताकि दुश्मन उन पर टूट ना पड़े, लेकिन बाकी लोग वहीं बैठे रहें और ये कहें कि नहीं हमें नहीं जाना, हम यहीं पर ठीक हैं। और फिर जो लोग चले जाएं वहाँ से उठकर वो तो बच जाएं, लेकिन जब वो लश्कर दुश्मनों का पहुँचे और उनके ऊपर हमला करे तो गोया उन सब को वो नेस्त व नाबूद कर दे। तो जिसने मेरे कहे हुए पैगाम को सच जाना, मेरी इताअत की, वो ऐसा ही है जिसने अपने आप को बचा लिया, यानी दुश्मन के लश्कर से बचा लिया। लेकिन जिसने मेरा लाया हुआ पैगाम नहीं माना या मेरी इताअत नहीं की तो वो गोया उन लोगों की तरह है कि जिनको दुश्मन ने नेस्त व नाबूद कर दिया। यानी जिसने मेरी इताअत की, मेरे कहने पर चला, मेरी बात को माना, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया, उसने फ़लाह पाई, बेहतरी पाई, वो बच गया। लेकिन जिसने मेरी बात को नहीं माना और मेरी इताअत नहीं की तो गोया वो तबाह और बर्बाद हो गया।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है कि जैसे मुझसे पहले आने वाले अंबिया कराम ने एक खूबसूरत इमारत बनाई, उसकी फिर ज़िबाइश की, यानी उसको सजाया संवारा, बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन उस इमारत में एक ईंट की जगह छोड़ दी। और जब लोग उसे इमारत को देखने के लिए आए तो वो उसके गिर्द चक्कर लगाते रहे, देखते रहे, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि ये एक ईंट जो है इसमें कमी है, यानी ये क्या है इस ईंट की कमी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईंट मैं हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो गोया उस खूबसूरत सी इमारत की तकमील जो है वो मैंने की है। तो गोया आप इस तरह की छोटी छोटी मिसालें देकर बताया करते थे कि अंबिया कराम जो हैं वो क्या क्या फ़ज़ाइल रखते थे और उन्होंने क्या क्या काम किए, लेकिन उन तमाम फ़ज़ाइल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आपको इस दुनिया में भेजा तो आपकी फ़जीलत किस कदर ज़्यादा है कि आपको इमामुल अंबिया बनाकर भेजा। वो तमाम काम जो अंबिया कराम करते चले आए थे आपने उसको तकमील तक पहुँचाया, आपने उसको खूबसूरती से मुकम्मल किया। इसी तरह हज़रत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है, आप कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें बताया कि नबूवत से पहले मक्के में मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, जब मैं उसके पास से गुज़रता था तो वो मुझे सलाम किया करता था। आपने फरमाया कि आज भी वो इसी तरह से करता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मदीने में एक मकाम है ज़ोरा के नाम से, और ये मस्जिद और बाज़ार के दरमियान एक मकाम है। एक मरतबा हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और हमें पानी की हाजत थी क्योंकि वज़ू के लिए चाहिए था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में किसी से थोड़ा सा पानी मांगा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसमें डाला तो आपकी उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। और आप फरमाते हैं कि उस वक्त तकरीबन 300 के करीब अफराद थे जो आसपास मौजूद थे और तमाम लोग वज़ू करना चाहते थे, और वो पानी ऐसा जारी हुआ कि उसी बर्तन से लोगों ने वज़ू करना शुरू किया और तमाम लोगों ने अच्छे तरीके से वज़ू कर लिया, लेकिन वो पानी ख़त्म नहीं हुआ था। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा तबूक के लिए जब हम लोग निकले तो पहले 2 दिन जब हम रास्ते में थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों को मिलाकर पढ़ रहे थे, यानी आप ज़ोहर और असर को मिला कर पढ़ लेते, फिर मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ लेते। फिर आपने तीसरे दिन फरमाया कि जब हम तबूक के मकाम पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा चश्मा तुम लोग पाओगे, फिर वहाँ से तुम लोग सैर होके यानी पानी पी लेना या अपने दीगर काम कर लेना, क्योंकि जानवर भी हमारे थके हुए थे। और लेकिन आपने फरमाया कि मुझसे पहले उस पानी को कोई हाथ ना लगाए। लेकिन हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमसे पहले 2 आदमी पहले से ही पहुँचे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने पानी को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम तो इसमें हाथ लगा चुके हैं। आपने थोड़ा नाराज़गी का इजहार फरमाया, लेकिन फिर भी आपने कहा कि तुम लोग अपने हाथ में पानी लेके मुझे दो ताकि मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पर इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो आपने अपने चेहरे पर उस पानी को इस्तेमाल किया, यानी अपना चेहरा धोया, और वो पानी जिससे आप चेहरा धो रहे थे वो वापस उसमें आप चश्मे की तरफ डालते जाते, जो छोटा सा चश्मा वहाँ मौजूद था जिसमें बहुत ही कम पानी निकल रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरा मुबारक से वो पानी अपना चेहरा धो के वापस उसमें डालते तो उसमें रवानी आती चली जाती। तो इस तरह से जब आपने थोड़ी देर तक अपना चेहरा मुबारक उस पानी से धोया और वो पानी वापस उसमें डाला तो वो चश्मा जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रवां हो गया। और फिर सहाबा किराम फरमाते हैं कि तकरीबन 30,000 का लश्कर जो ग़ज़वा तबूक के मौके पर मौजूद था और जो जानवर वो अपने साथ लेकर आए थे उन तमाम ने सैर होकर वहाँ पर पानी पिया और सब की थकन जो है उस पानी से उतर गई। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगरचे आपकी पूरी हयात मुबारका ऐसे बहुत सारे मौजज़ात से भरी हुई है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ जौ दिए और कहा कि इसको उस बर्तन में रख लो जहाँ घर में तुम रखते हो, और अपनी बीवी को बता दो कि जब इसी बर्तन से निकाल कर वो इसको इस्तेमाल करती रहे। वो आदमी बहुत गरीब था, वो जौ लेके चला गया। तो आप फरमाते हैं कि वो उसने अपने घर जाके अपनी बीवी को दिए, उसने एक बर्तन में जो इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था उसमें डाल दिए और एक लंबे अरसे तक वो उसको इस्तेमाल करती रही। और मेहमान आते तो भी वो जौ निकालती और उसे इस्तेमाल करती, खाना बना के खिलाती, ख़ुद भी खाती, बच्चों को खिलाती, लेकिन जौ ख़त्म नहीं हुए थे। एक मरतबा उस शख्स को ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बर्तन को झांक कर देखूँ कि इसमें कितने हैं, मैं इसको नाप लूँ। तो जब उसने झांक कर देखा तो उसमें जो जौ मौजूद थे उसने गोया उसको नापने की कोशिश की।
कि कितने सेर या कितने किलो रह गए हैं, क्योंकि एक अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो जब उसने नापे या उनका जो भी उसको तो उसका निज़ाम था उसके मुताबिक देखा भाला और वापस रखा, तो चंद दिनों के बाद वो जौ ख़त्म हो गए। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने बताया कि मैं बहुत लंबे अरसे से ये जौ इस्तेमाल कर रहा था लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको निकाला ये देखने के लिए कि कितने रह गए हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए आगे के लिए, और मैंने जब इसको नाप तोल के वापस रखा तो ये जौ ख़त्म हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इसको ना झांकता और या ना नापता तो ये कभी भी ख़त्म ना होते। बस तेरे अंदर जो ये ख़्याल आया और ये कह लें कि तेरे अंदर जो लालच आया कि कितना रह गया या कितना नहीं रहता, तो इस ख़्याल ने उसको ख़त्म कर दिया। और अगर तू ये ना करता तो ये सारी ज़िंदगी तू खाता रहता और ये इसी तरीके से जौ जो थे वो चलते रहते। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मदीने के गिर्द खंदक खोदी जा रही थी तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूख से हैं और मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने घर गया और अपनी बीवी से पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो उसने मुझे कहा कि हाँ थोड़े से जौ रखे हैं, तो क्या करना है। तो मैंने उससे कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से हैं और मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ पका कर दे दो। तो उसने कहा बस थोड़े से जौ हैं या घर में ये बकरी का एक बच्चा है, तो अगर तुम चाहो तो इसको ज़िबा कर लो। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो बकरी का बच्चा जो था उसको ज़िबा किया, गोश्त बना के दिया, मेरी बीवी ने उसका खाना बनाया और जो थोड़े से जौ रखे थे उसको आटा उसने गूँधा और कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो मैं उनके सामने ही बैठ के ताज़ी रोटी बना के दूँगी, तुम उनको बुला कर ले आओ, लेकिन देखो ख्याल रखना कि बहुत थोड़ा सा खाना है और एक दो लोगों से ज़्यादा कोई खा नहीं सकेगा, जबकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम में मशगूल हैं। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर चुपके से कहा कि थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त हो गया है तो आप मेरे साथ घर चलिए, मेरा घर चूँकि वहीं से नज़दीक था तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आपने तमाम सहाबा किराम की तरफ देखकर कहा कि चलो आओ, इन्होंने दावत का एहतमाम किया है, चलो मिलकर खाना खाते हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था और मेरी जान निकल गई कि अब क्या होगा, इतना सा खाना इतने बहुत से लोग कैसे खा सकेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि यही आपका मिजाज था कि अकेले नहीं खाते थे, अपने साथ जो काम करने वाले लोग होते थे या आपके जो खादिम होते थे आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाया करते थे। तो आप बहुत खुश हुए और अपने तमाम लोगों को साथ चलने के लिए कहा। और जब आप वहाँ पहुँचे यानी हज़रत जाबिर के घर में, तो वो जो हंडिया या वो पतीली जिसमें खाना बनाया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसमें लगाया और कहा कि यहाँ से निकाल के देते रहो और जो लोग आके बैठेंगे उनको देते रहना और एक ही यहीं से एक तरफ से निकालते रहना। और उसकी बेगम से ये कहा कि तुम अपने साथ एक और औरत को बुला लो ताकि तुम दोनों मिल के रोटी बना सको। एक हाथ आपने उस आटे पे लगाया जो उसने गूंद के रखा हुआ था। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि तकरीबन 30,000 लोगों ने खाना खा लिया होगा। वो इतना ज़्यादा खाना बढ़ गया कि वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा था और एक पूरी फ़ौज थी जो उस वक्त काम में लगी हुई थी, खंदक खोदी जा रही थी, गोया पूरा मदीना ही था जो उस काम में मशगूल हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बैठे रहे और आपके साथ लोग आके बैठते, खाना खाते, आगे बढ़ जाते, फिर और आते, खाना खाते, बढ़ जाते, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने खाना खा लिया और वो ख़वातीन रोटी बनाती रहीं और वो आटा ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से ये तमाम काम चलता रहा, यहाँ तक कि फिर तमाम लोग खाना खा के सैर होकर चले गए, लेकिन हांडी में सालन भी मौजूद था और आटा भी मौजूद था जो कि बाद में भी हमारे लिए काफ़ी था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी दस्तरखान पर बैठ जाना इस हद तक बाइस बरकत हो जाता था कि हज़ारों लोग भी उससे खा के चले जाते तो वो खाना ख़त्म नहीं होता था। इसी तरह से हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर खाने पीने के लिए सामान मौजूद नहीं था, लेकिन भूख का टाइम हो रहा था। तो वहाँ से एक यहूदी शख्स गुज़रा जिसके पास कुछ बकरियाँ थी, वो बकरियों का रेवड़ लेके जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपनी बकरी हमें बेचते हो? तो उसने कहा हाँ मैं बेचूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी उससे ख़रीद ली
और फिर सहाबा-ए-किराम जो गिनती में तकरीबन 130 के करीब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से चंद लोगों को कहा कि इसका गोश्त बना के और इसको कुछ तैयार करो खाने के लिए। तो उन्होंने खाना तैयार किया। एक बकरी का गोश्त तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि 130 लोग जो है सैर होकर खा सकें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त अपने हाथ से पकड़ा और जो कलेजी उसकी मौजूद थी वो पहले मंगाकर उसको छोटे छोटे पीस में करना शुरू कर दिया। और वो फिर आप कलेजी के टुकड़े दूसरे गोश्त के हिस्से के साथ मिला के लोगों को देते जाते और कहते कि तुम लोग खाते जाओ। वो तमाम लोग बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त उनको तकसीम करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो 130 लोग पेट भर के खाना खाकर उठ गए, लेकिन इसके बावजूद वो गोश्त ख़त्म नहीं हुआ था। तो आप भी कसम खा के यही कहते रहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान पर बैठ जाना बाइस रहमत तो है ही, लेकिन इस हद तक बाइस बरकत हो जाता है कि खाने की कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि सब लोग सैर हो जाते हैं, उसके बावजूद दस्तरखान पर वो खाना मौजूद होता है। यहाँ तक के लिए कि अगले वक्त के लिए हम लोग उसको उठा रखते। जब नबी करीम हमारे साथ होते तो हम वो खाना अगले वक्तों के लिए उठा लेते, जो हमारे बाद के वक्त के लिए भी काफ़ी हो जाया करता था। सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं और मेरे दो साथी बहुत ज़्यादा भूखे थे और हम कई लोगों के पास गए कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो आखिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और बयान किया कि हम बहुत भूखे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे साथ घर चलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों लोगों को लेकर घर आ गए। घर पे आके देखा तो 3 बकरियां बंधी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि बकरी का दूध दो और ख़ुद भी पियो और अपने साथियों को भी पिलाओ। और थोड़ी देर आपने वहाँ पे क़याम किया। तो सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दूध दोहा बकरी का, अच्छा खासा दूध हो गया और वो फिर मैंने ख़ुद भी पिया और मेरे साथियों ने भी पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा सा दूध मेरे लिए रख दो, यानी आपने 1 घूंट या 2 घूंट के बराबर दूध जो था सिर्फ वो अपने लिए रखने के लिए कहा कि ये प्याले में करके मेरे लिए रख दो, ये मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आकर पी लूँगा। और तुम लोग जब तुम्हें भूख लगे तो तुम लोग यहाँ आकर रोज़ाना दूध इसी तरह से धो के पी लिया करो। सैयदना मिक़दाद कहते हैं कि हम कई रोज़ तक ऐसे आते रहे और हम दूध दोते, यहाँ तक कि झाग बन जाता और बर्तन पूरा भर जाता और फिर हम सैर होकर दूध पीते। उसके बाद थोड़ा सा दूध हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्याले में रख देते और फिर चले जाते, अपने किसी काम में मशगूल हो जाते। एक दिन कहते हैं कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में जो अंसार लोग हैं उनके पास जाते हैं और वो भी आपको तोहफ़े भी पेश करते हैं, दूध भी पेश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठ के कुछ खा पी के आ जाएंगे। तो ये जो मैं प्याले में थोड़ा सा दूध रख रहा हूँ, तो ऐसा कहे कि इसको मैं ख़ुद ही पी लेता हूँ। तो आपके दिल में थोड़ा सा लालच आया या शैतान ने बहकाया और आपने वो दूध भी पी लिया जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए रखने के लिए फ़रमाया था। लेकिन आप कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो दूध पिया उसके बाद मुझे अगली सोच ये आई कि मैंने ये क्या किया, मुझे तो रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया था कि मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ देना। अब जब वो तशरीफ़ लाएंगे और देखेंगे प्याले में दूध नहीं होगा तो मुझे बद्दुआ देंगे और मैं तो दुनिया से भी गया और आखिरत से भी गया। आप कहते हैं ये सोचकर मेरे पास एक छोटी सी चादर थी, उसमें मुंह छुपाकर मैं वहीं पर लेट गया कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, प्याला देखेंगे, उसके बाद मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं यहीं रहूँगा ताकि आप जो भी कहेंगे मैं वो सुनूँगा। आपने देखा कि थोड़ी देर के बाद नमाज जब ख़त्म हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के उस हिस्से में तशरीफ़ लाए जहाँ पर बकरियाँ बंधी हुई थीं या जिसके करीब प्याला रखा जाता था दूध से भर के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो प्याला उठाया दूध पीने के लिए, देखा तो प्याला खाली था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएँ बाएँ देखा और फिर आसमान की तरफ नज़रें उठाईं। अब आप कहते हैं कि मेरी तो जान निकल गई कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे बद्दुआ कहलवाई जाएगी, मुझे कही जाएगी और फिर मेरा अंजाम जो है वो कोई बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन इसके बरअक्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई कि परवरदिगार जहाँ से ये दूध तू हमें देता है वहाँ से हमें फिर और दूध अता फरमा ताकि हम सैर हो जाएं। तो जब आपने ये दुआ फरमाई तो आप कहते हैं कि मैं तो बड़ा मुतमईन हो गया कि रसूल करीम ने इतनी अच्छी दुआ की है। तो मैंने फिर से बर्तन उठाया कि अगर मुमकिन है तो मैं थोड़ा सा दूध और दो लूँ और मुझे अगर दूध मिल जाए तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर सकूँ। तो जैसे ही मैं उस बकरी के पास पहुँचा तो उसके थन फिर से भरे हुए थे और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने जल्दी से दूध दोया, बर्तन भर गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याले में भर के दूध दिया और कहा कि आप इसे नोश फरमा
फरमाइए। आपने पिया और फिर मेरी तरफ बढ़ाया कि आप भी पियो, तो मैंने कहा नहीं आप और पीजिए, यहाँ तक कि मैंने 3 मरतबा उन्हें पिलाया। और जब मैंने महसूस किया कि आप सैर हो गए हैं आप और आपका पेट भर गया है गोया, तो मैंने मुस्कुरा के आपकी तरफ देखा और आपने पूछा है कि क्या तुमने कोई शरारत की है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि नहीं, मैं अब मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। वो दूध जो मैं आपके लिए रोज़ाना रखता था आज मैंने नहीं रखा और मुझे शैतान ने बहका दिया, मैंने वो सारा दूध पी लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में सिर्फ मुस्कुराए और आपने कहा कि कोई बात नहीं, और जब इतना दूध तुमने निकाल लिया है, और क्योंकि ये अल्लाह की रहमत से उसने हमें इजाफ़ी दूध अता कर दिया है, अगरचे तुम पहले सुबह दूध निकाल चुके थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से इस बकरी के थनों को एक बार फिर भर दिया। तो अब जबकि इतना दूध मिल चुका है तो तुम्हें चाहिए कि अपने बाकी साथियों को, जो तुम्हारे साथ 2 साथी रहते हैं, उनको बुला लो और उनको भी और पिला दो। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहाँ जहाँ जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाई, आपने न सिर्फ ये कि उसे ख़ुद इस्तेमाल किया, बल्कि अपने साथियों को या उन लोगों को जिनको बाज़ दफ़ा आप जानते भी नहीं थे लेकिन वो आपके दरवाज़े पे आ जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पिलाया, उनको दिया, उनको भी सैर किया कि कोई शख्स भी जो है वो खाली ना रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना में थे कि हमने देखा कि चाँद 2 टुकड़े हो गया। तो हमें एक चाँद का हिस्सा जो था वो पहाड़ों के पीछे की तरफ नज़र आया जाता हुआ और एक सामने की तरफ, और ये वो मौका था जब कुफ़ार जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िद करते थे कि कोई मौजज़ा दिखाओ ताकि हम देख सकें कि तुम वाकई अल्लाह के नबी हो। और आप कहते हैं कि ये सब ने देखा उस वक्त, और ये ऐसा वाक़या आप कहते हैं कि 2 मरतबा हुआ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा चाँद को 2 टुकड़े कर यानी इशारे से उसको 2 टुकड़े किया और बताया उनको कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो जिस तरह से वो करवाना चाहता है, जो मौजज़ात मुझे अता करवाना चाहता है वो मुझे अता कर देता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता था जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग ना करे। या तो ज़ुबान से ऐसी बातें किया करता था कि जो आपको तकलीफ़ पहुँचाएँ, या फिर उसकी कोशिश होती थी कि हाथ भी चला लूँ, तो मैं हाथ चला कर किसी तरीके से आपको कोई इज़्ज़ा पहुँचा सकूँ। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आए तो कहने लगा कि अगर तुम सजदे में गए तो मैं तुम्हारी गर्दन नाउज़ुबिल्लाह रौंद डालूँगा। हज़रत अनस कहते हैं कि हम परेशान थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो ये कोई ऐसी हरकत ना करे जो आपके लिए बाइस तकलीफ़ हो। तो जैसे ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए झुके, यानी अपना सर मुबारक आपने ज़मीन पर रखा, तो अबू जहल तेज़ी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा ताकि उनको कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फिर चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद वो तेज़ी से पीछे की तरफ लपका और इस तरह से अपने आप को बचाने लगा कि जैसे कोई उसको तकलीफ़ पहुंचा रहा हो, और चीखता हुआ बाहर भागा। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंदक है, उस आग ने मुझे झुलसा दिया। वो अपने हाथों को बचाता था, कभी दाएं तरफ से कभी बाएं तरफ से, और आगे की तरफ पीछे की तरफ पलटता था कि मैं किसी तरह से बच सकूं। और बाद में फिर उसने लोगों से कहा कि ये अल्लाह ताला की वाकई कोई हिकमत है कि जब इनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके और रसूल के दरमियान एक आग की खंदक अल्लाह ताला कायम फरमा देते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबा किराम को बताया कि अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता मुझे कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो मेरे इर्द गिर्द इतने फ़रिश्ते थे कि वो इसकी तिक्का बोटी कर देते, यानी इसको ज़र्रा ज़र्रा करके इसकी बोटियाँ करके जो थे पूरे मक्का में फैला देते। वो इस कदर गुस्से में खड़े थे कि अगर इसने मेरी तरफ एक कदम भी उठाया या मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से वो इसको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर देंगे। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी हिकमतें अता की, उलूम अता किए, मौजज़ात अता किए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम भी फरमाया कि कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कोई तकलीफ़ या इज़्ज़ा ना पहुंचा सके जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस तकलीफ़ हो जाए। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुश्वारियाँ जो थीं वो उठाई, बहुत सारी मुश्किलात आपने फ़ेस की, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत हिम्मत के साथ
इस पूरे काम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिशन आपको दिया था उसकी तकमील के लिए हर वक्त कोशा रहते थे। और उन तकालीफ़ में भी जो कि ताइफ़ के लोगों ने आपको पहुंचाई, एक बहुत बड़ा वाक़या है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ तो किसी ने नहीं पहुंचाई थी। उन लोगों ने इस कदर आपको तकलीफ़ पहुंचाई और आपको पत्थरों से मारा कि आप लहूलुहान हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद आप उनके लिए दुआ करते रहे। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा भी ये कहकर कि अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों को वादी में मौजूद जो दाएं बाएं पहाड़ खड़े हैं उनके दरमियान में पीस कर रख दें, तो आपने फरमाया कि नहीं, अगर आज ये लोग नहीं समझते तो कल आने वाली इनकी औलादें ज़रूर जान जाएंगी कि अल्लाह कौन है और मैं अल्लाह का हबीब मोहम्मद हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफ़ा जिहाद पर जा रहे थे कि रास्ते में हमने कुछ देर के लिए क़याम किया। ये एक वादी थी और इसमें हर तरफ बहुत सारे दरख्त थे जिनमें बहुत कांटे निकले हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब लोग फैल जाओ, यानी कोशिश करो कि दरख्तों के नीचे साए में फैल जाओ, जहाँ जहाँ साया मिले वहाँ कुछ देर आराम कर लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त से अपनी तलवार लटकाई और ख़ुद भी साए में थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। एकदम से आवाज़ आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो देखा एक शख्स आपकी तलवार पकड़े हाथ में खड़ा है और कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। उसने फिर दोबारा यही पूछा कि बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा, यानी मुझसे अब तुम्हें कौन बचाएगा, मेरे पास तो तुम्हारी तलवार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। फिर उसने तीसरी मरतबा जब यही कहा तो न्याम से तलवार खुद ही नीचे गिर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए ये आवाज़ सुन के, तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा हुआ था और आपने फरमाया कि देखो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कौन बचाएगा और ख़ुद अब यहाँ पर आकर बैठ गया। यानी जब वो तलवार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में दोबारा पकड़ ली, अल्लाह के हुक्म से जब वो गिर गई, तो ज़ाहिर है फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछना था कि अब तुझे कौन बचाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये आलम था कि आपने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो आकर आपके कदमों में बैठ गया। गोया अब वो मजबूर था कि अगर वो भागता है तो भी आप उसको पकड़ सकते हैं या फिर आप तलवार से का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा, ना तो तलवार इस्तेमाल की ना उससे कोई बात की, बल्कि उसको माफ़ कर दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इसी तरह लोग जो थे वो अपने झूठी मोहब्बत या दावे करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी मिलने के बहाने या कभी कोई चीज़ खिलाने के बहाने आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर एक का ख्याल करते थे कि किसी का दिल ना टूटे, कोई नाराज़ ना हो जाए या कोई परेशान ना हो, तो आप सबका दिल रख लिया करते थे। तो एक औरत बकरी का गोश्त पका कर लाई और उसने आपको ये कहा कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, इसको खाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा खाया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि उसमें जहर मिला हुआ है। आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपको पता चला कि वो औरत यहूदी है और आपने उसको करीब बुलाया और पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुमने ये क्या खिला दिया मुझे। तो उसने कहा कि मैं आपको नाउज़ुबिल्लाह मारना चाहती हूँ और मैंने इस खाने में जहर मिलाया है और अब आप नहीं बचेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब में कहा कि तुम इतना इख्तियार कैसे रख सकती हो, यानी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। ये तो मेरा रब ही जानता है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा। हज़रत अनस कहते हैं कि हम लोग एकदम से बहुत नाराज़ हुए और हमने कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए कि हम इसका सर कलम कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से भी रोका। और यकीनन अगर कोई बादशाह होता या कोई और शख्स होता जिसके साथ ऐसा मामला पेश आया होता तो वो फ़ौरी तौर पे यही हुक्म देता कि इसका सर कलम कर दो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि ज़िंदगी और मौत का मामला अल्लाह के इख्तियार में है और तुम ये इख्तियार नहीं रखती, और आपने उसको वापस भेज दिया। फिर आपने क्या करके वो खाना थोड़ा बहुत जो खाया हुआ था वो निकाला, लेकिन उस जहर के असरात जो थे वो हमेशा आप अपने हलक में महसूस किया करते थे, यानी वो एक तकलीफ़ दे चीज़ बन गया था
जो अक्सर आपको उसकी वजह से तकलीफ़ होती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको वो तकलीफ़ नहीं वो पहुंचा सकी, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस पर कादिर नहीं थी कि आपकी ज़िंदगी का अख्तियार तो ज़ाहिर है अल्लाह के हाथ में ही था, और हर एक की ज़िंदगी का अख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलामत रखा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ़ फरमा दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे इब्राहीम जब छोटे से थे तो वहाँ के दस्तूर के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के एक नज़दीक ही एक गाँव था, वहाँ पर एक खातून थी जिनके पास वो रहते थे और वो उन्हें दूध पिलाया करती थी। और ये अरब का रिवाज था कि बच्चों को दूसरी दाया वगैरह को दे दिया जाता, जो कुछ अर्से उनको अपने पास रखती, दूध पिलाती, उनकी तरबियत करती हैं, फिर वो माओं के पास आ जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रोज़ाना शाम को आप उनके घर पे जाते, इब्राहीम को गोद में लेते और उसे बहुत चूमते, बहुत प्यार करते और फिर वापस आ जाते। और वो घर चूँकि एक लोहार का था और वहाँ पर जो काम होता था उसमें ज़ाहिर है कि हाथ जो थे वो बहुत काले हो जाते थे, और जो लोग वहाँ जाते भी थे तो उनके भी लिबास पे भी थोड़ा सा असर पड़ता था, या वो जब भट्टी झोंक रहा होता था जिसमें वो लोहे के चीज़ों को ढालता था तो धुआं भी बहुत होता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों की परवाह नहीं किया करते थे। उस धुएँ के होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना जाते, इब्राहीम को गोद में लेते, उन्हें चूमते, बेइंतहा प्यार करते और फिर रोज़ाना उनको उनके झूले में लटा के वापस आ जाते। हज़रत अनस कहते हैं कि चूँकि उनका बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत याद किया करते, और उनके जब उनका इंतकाल हुआ तो आप बहुत रोए, लेकिन फिर आपने फरमाया कि चूँकि इब्राहीम का इंतकाल बहुत छोटी उम्र में हो गया है, अभी तो उसके दूध पीने का वक्त भी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में उसको एक के बजाय 2 दायात जो हैं वो अता कर दी हैं। यानी एक जो है वो उसको दूध पिलाएगी, दूध पीने का उम्र उसका पूरा होगा, और दूसरी उसका ख्याल रखेगी। तो गोया ये एक पैगाम भी है उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, कि छोटे बच्चे जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि चूँकि वो मासूम होते हैं और वो जन्नत में जाते हैं, और वो जन्नत में जाकर चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही एक हुक्म है कि क़यामत के दिन वो बच्चे जब उठेंगे तो जन्नत में अपने वालिदैन को अपने साथ लेकर वो दाखिल होंगे, और उसके बगैर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर वो अपने वालिदैन को पहचानेंगे और अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे कि हमारे वालिदैन को हमारे साथ जाने की इजाज़त दी जाए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फेरा और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। सेहत और रमज़ान में मैं आपको जिस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो है लिप्टन की ग्रीन टी। ग्रीन टी की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्रीन टी एक ऐसा हॉट बेवरेज है जो कि आपको बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से और सेहत के ख़राब हो जाने से अपनी हिफाजत पे रखता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली जो होते हैं वो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने की वजह से। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप पे वायरसेस आराम से अटैक कर लेते हैं, और अगर आप ले रहे हैं लिप्टन की ग्रीन टी तो आपका इम्यून सिस्टम रहेगा स्ट्रॉन्ग और आप और आपकी बॉडी मुकाबला कर सकती है हर किस्म के जरासीम से। और जैसे कि कोविड-19 का दौर है और एक के बाद एक वेव्स आती चली जा रही हैं ख़तरनाक किस्म की, तो उसमें मुकाबला करने के लिए आपके किचन में, किचन के कैबिनेट में और आपके पास ज़रूरी है कि मौजूद हो लिप्टन की ग्रीन टी। और अब मैं आती हूँ उन लोगों की शिकायत की तरफ जिनकी ज़रूरत है कि इफ्तार के बाद तो 1 कप चाय का होना ज़रूरी है, वरना तो हम एक्टिव ही नहीं रहेंगे। एक्टिव ना होने की वजह जो होती है वो ये होती है कि आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है और आपकी बॉडी स्लो पड़ जाती है, आप अपने आप को एक्टिव फील नहीं कर रहे होते, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई कैफ़ीन ड्रिंक लें जो कि होती है चाय, और उसके बाद आप एक्टिव फील कर रहे होते हैं। लेकिन चाय में मौजूदा दूध और साथ में शुगर आपके कैलोरी लेवल भी हाई कर रही होती है। लेकिन अगर आप लिप्टन टी ले रहे हैं तो आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन दूध और चीनी के बगैर 0 कैलोरी। और जब आप ले रहे हैं 0 कैलोरी तो इसका मतलब है आप वेट बड़ी आसानी के साथ रिड्यूस कर सकते हैं और आप हैवी भी फील नहीं करेंगे और साथ में फील करेंगे वेरी एक्टिव। अब मैं आती हूँ उन लोगों की तरफ जिनको है प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर की।
अगर तो आप खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस भी हैं, तो अगर आप ग्रीन टी के रेगुलर यूज़र बन जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल में और आप रहेंगे महफूज हाई ब्लड प्रेशर से। रमज़ानों में मोटिवेशन तो आती ही आती है इबादत की, लेकिन साथ में एक और मोटिवेशन साथ में चिपक कर आती है रमज़ानों में कि आप सोचते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, हम तो इस दफ़ा अपना वेट लॉस कर ही रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी देर खाली पेट जो रहेंगे, तो खाली पेट रहने से जनाब वेट लॉस नहीं होता, प्रॉपर फूड कंट्रोल से, पोर्शन कंट्रोल से आपका वेट लॉस होता है। और लेमन टी या ग्रीन टी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है आपके वेट लॉस में। अगर तो आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूदा विटामिन सी आपको करेगा हेल्प आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और आपके फूड डाइजेशन को आसान, और आप आसानी से कर सकते हैं वेट लॉस। और साथ में जब आप ले रहे होंगे ग्रीन टी तो वो आपके करेगा इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग। आज के ज़माने में हार्ट डिजीज़ के रिस्क तो बहुत हाई हुए हुए हैं। ज़रा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ नहीं या ब्लड प्रेशर हाई हुआ नहीं कि हमें डर लग जाता है, ख़तरा लग जाता है कि कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए, और आ भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम अपने रूटीन में और लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम किस तरीके से किस तरफ बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। जिससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, हेल्दी फूड रूटीन को फॉलो करें, जिसमें ज़रूरी है शामिल करना ग्रीन टी को, क्योंकि ग्रीन टी में मौजूदा फ्लेवोनाइड्स जो हैं वो आपको हार्ट डिजीज़ की तमाम बीमारियों से दूर रखती हैं, आपके हार्ट को रखती हैं हेल्दी और आपको महफूज रखती हैं हाई ब्लड प्रेशर से और कोलेस्ट्रॉल के हाई हो जाने से, जिससे आप महफूज रहेंगे हार्ट की हर किस्म की डिजीज़ से। आती हूँ खूबसूरती की तरफ। आप में से कौन है जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहता? तो बिल्कुल ग्रीन टी में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको रखेंगे खूबसूरत, और इसमें मौजूदा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो रखेंगे खूबसूरत इस तरीके से कि आपकी स्किन रहेगी ग्लोई और शाइनी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं, और जब आपके सेल रहेंगे हेल्दी तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी रहेगी हेल्दी। देखा आपने मैंने कितने सारे मुफीद फ़ायदे बताए आपको सिर्फ ग्रीन टी में। अगर आपने लिप्टन की ग्रीन टी अभी तक नहीं ख़रीदी है तो जल्दी से जाकर अपने करीबी स्टोर से जाकर ग्रीन टी अगर आपके किचन में मौजूद रहेगी तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हिफाजत में रहेंगे, जिसमें कि इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना भी आता है, क्योंकि चल रहा है कोविड-19 और उसकी हर वेव ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीके से हमारे ऊपर आती चली जा रही है। तो ज़रूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके किचन के कैबिनेट में मौजूद हो लिप्टन की ग्रीन टी। तो लेना मत भूलें, जाके जल्द ही अपने करीबी स्टोर से लेकर आएँ लिप्टन की ग्रीन टी। और मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट टुफैला। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, और आप जो इस सेगमेंट है रमज़ान सेहत के साथ, ये देखकर इस पे से सीख कर आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टिप्स, वो रेमेडीज़ आपके लिए रमज़ान में आसानियाँ पैदा करने का सबब बन रहा होगा। इस उम्मीद के साथ आज एक और मौजू लेकर आए हैं, एक और चीज़ जो रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के बाद भी बहुत तंग करती, लेकिन चूँकि रमज़ान बहुत गर्मियों में आ रहे हैं और क्योंकि हमारे दस्तरखान वसी हो जाते हैं और हम बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ते, और कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी कहा जाए, क्या होता है माह रमज़ान में जो बच्चे भी रोज़े रख रहे थे या जो बड़े भी रोज़े रख रहे थे, उनकी प्यास हम जितना भी समझा लें, ठंडा पानी नहीं पीना, प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेना, फूड कलर्स को अवॉइड करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में दस्तरखान की ज़िन्नत होती है, जैसे बाहर से चीज़ें ला के खाना ही खाना होता है। तो इससे इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि अस्थमा या दमा या सांस की एलर्जी, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, बहुत गर्म है, कुछ को सीजनल एलर्जी होती है, दमे का मर्ज़ हो जाता है, जैसे सांस की तकलीफ़ हो जाती है, कुछ को जो है थ्रू आउट द ईयर रहता है। और दमा के बारे में तो ये कहा जाता है कि दमा दम से जाए, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जो यकीनन आपकी मदद करेगी, ना सिर्फ रमज़ान में
रमज़ान के बाद भी आप कीजिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो आपने लेना है सेब, एक सेब लाल सेब लेके उसमें सारे सब में लौंग पूरे में पिरो दे। एक सेब दरमियाने सेब में तकरीबन 40 से 50 लौंग आराम से आ जाते हैं। उसके बाद मलमल के कपड़े में लेके उसको किसी हवादार जगह पर लटका दें। तो होता क्या है कि 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन के बाद वो सेब लौंग जो है वो सेब का जूस पीते रहते हैं और सेब जो है बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। जब आप देखें सेब बिल्कुल सूख गया है, आप लौंग को निकाल लें और हल्का सा उसको फैला के सुखा लें, फिर उसको पीस के पाउडर बना लें। अभी जो पीस के आपने पाउडर बनाया है, मेरे मुशाहिदे में है कि जब भी मैंने बनाया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बनता है। इस 1 टेबल स्पून को आपने 2 टेबल स्पून शहद में मिला लेना है, मिक्स करके रखना है। बच्चों को आप शहादत की उंगली से सुबह शाम चटाएं। बड़े जो है 1/4 टीस्पून लें। स्टीम ज़रूर लें, शहद की भी स्टीम ज़रूर लें। इनके शहद वाला पानी जो है उसकी स्टीम लें। नाक में जो है नमक वाला पानी जो है वो उससे ज़रूर अपनी नाक को साफ़ करें। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें। बाज़ारी खानों से बचें। उसके अलावा फूड कलर्स से बचें। उसके अलावा एक और नुस्खा है इसका जो बहुत बेहतरीन है। उस 3 चीज़ें होती हैं नेचुरोपैथी में, शक्कर तगाल, लौंग, काकर सिंगी। शक्कर तगाल, लौंग, काकर सिंगी, इन तीनों जड़ी बूटियों को लेके आप तवे पे हल्का सा भून लें। भूनना है, काला नहीं करना। उसके बाद पीस कर पाउडर बना लें और ये भी आप चाहें तो दुगने शहद में मिलाकर रख सकते हैं। इन तीनों का वज़न भी हम वज़न होता है, तो आप यकीन करें इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़, ऊँटनी का दूध, जिनको दमा होता है या अस्थमा होता है या सीजनल एलर्जी होती है, तो उनके लिए ऊँटनी का दूध बेहतरीन होता है। सुन्नत भी है, इस्तेमाल कीजिएगा। एहतियात के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके एस्थमिक प्रॉब्लम, ये जो सांस लेने की तकलीफ़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी माँ या कोई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकते, तो फ़ौरन जो है ना, जो अद्वियात होती है, जो डॉक्टर की अद्वियात होती है, वो लाइफ सेविंग होती हैं, उन पे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन जो मैं आपको नेचुरोपैथी में बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल करें तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़, डू डोंट्स मैंने आपको बताया, लेकिन एक और चीज़ है कि ऐसे जिनको एस्थमिक प्रॉब्लम होती है उनको केले से भी अवॉइड करना चाहिए। ठंडा पानी, केला, दूध सिर्फ ऊँटनी का, दही, बर्फ़, इन सब से एहतियात कीजिए ताकि रोज़े भी आराम से गुजर जाएं और रोज़ों के बाद भी आपकी ज़िंदगी जो है वो सहल रहे। और जो ये प्रॉब्लम है इसको हल करने में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ वर्दा और वेलकम कहती हूँ आपको एक बार फिर से रमज़ान दस्तरखान में, जहाँ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ डेली कुछ न्यू, कुछ हटके, कुछ अलग सी यूनिक रेसिपीज़ जो कि बनाने में हो आसान भी। और इस माह रमज़ान हम बाआसानी अपने किचन का काम ख़त्म करके थोड़ा सा वक्त अपनी फ़ैमिली के साथ और इबादत में भी गुजार सकें। तो जनाब, माह रमज़ान का महीना जो होता है वो एक ख़ुसूसियतली एक तौर पे आप कह सकते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो एक है इबादत का महीना। हमें लगता है कि हमारा दिल चाहता है कि जितनी ज़्यादा हम इबादत करें उतना अच्छा है, या हम जितनी ज़्यादा करें हमें लगता है कि कम है। और हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान में अगर आप थोड़ी सी भी, छोटी सी भी कोई एक नेकी करते हैं तो उसका कितना बड़ा अजर है, या फिर हम अगर इबादत करते हैं तो उसका कितना ज़्यादा अजर व सवाब है उसका, कि शायद अगर हमें इस बात का सही अंदाज़ा हो तो हम कहें कि माह रमज़ान जो है वो सारा साल रहे और हम ऐसे ही इबादत करते रहें और अजर व सवाब जो है अपने अल्लाह से हम जो है वो कमाते रहें। लेकिन जनाब क्या करें, हमारे पास सिर्फ एक ही महीना होता है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इबादत में सर्व करें, नेकी करें। और जब आप नेकी करते हैं सिर्फ ये मखसूस इस महीने में ना करें। जो चेंजेस हम इस महीने में लेके आते हैं, हम इस एहतराम में लेके आते हैं कि जनाब रमज़ान है, हम अपने आप
को थोड़ा सा अच्छी चीज़ों की तरफ ढालें, या फिर आप जो है वो गुस्सा ना करें या किसी से बदगुमान ना हो। कोशिश करें इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। जब माह रमज़ान गुजर जाए तो ये ना हो कि भाई जनाब आपने अपनी ये वाली आदत ख़त्म करी और दोबारा से अपनी रूटीन पे चल पड़े। नहीं, माह रमज़ान आता ही इसलिए है कि एक महीना हम उन अच्छी आदतों को अपनाएं और फिर उसको अपने नफ्स में ढाल लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और इस तरीके से माशरे का सुधार हो सकता है। तो जनाब ये तो हो गई बात माह रमज़ान की और अपने आप को बदलने की, लेकिन इस तरीके से हमें बदलना एक और तरीके से भी है अपने आप को, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारी दुआ है कि इस माह रमज़ान की बरकत से और इसकी रहमत से अल्लाह ताला हमें, हमारी कौम को इस ख़तरनाक मोहलिक वायरस से जो है वो महफूज रखें। लेकिन हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी फ़ैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने घर वालों को और दूसरों को इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखें। वो कैसे कर सकते हैं हम? एक छोटी सी आदत अपना कर। वो क्या है? वो ये है कि बार बार आप अच्छे से हाथ धोएं। जब भी आप बाहर से आते हैं या फिर आप किचन में होते हैं या फिर घर में आप कहीं से मिलते हैं तो कोशिश करें बार बार अपने हाथों को धोएं या फिर सैनिटाइज़ करें, लेकिन किसी आम सोप या हैंड वॉश से नहीं। आप अपने हाथ धोएं डेटॉल के 100% एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या सोप से, क्योंकि सिर्फ डेटॉल ही है जो हमें देता है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़। तो आइए सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। तो जनाब आ गए हैं हम डेटॉल के काउंटर पे, लेकिन हाथ धोने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेटॉल की एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। क्योंकि अब हमें स्प्रे गन्स में डेटॉल और पानी भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने पूरे घर में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। उसको डेटॉल ने ऑलरेडी हमारे लिए ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आप अपनी तमाम सर्फेसिस पे, अपने बाथरूम्स में, डस्टबिन्स पे, फर्नीचर्स पे, टेबल टॉप्स पे, किचन काउंटर्स पे, दरवाज़ों के नॉब्स पे आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस छोटी सी मेहनत करनी है आपने। वो क्या, सिर्फ आपने इसको करना है शेक, और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने जो है वो इसको स्प्रे कर देना है। ऐसे आप ऐसे स्प्रे कर दीजिए और फिर उसको आप ड्राई होने दीजिए। इसको वाइप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा और आपकी तमाम सर्फेसेस को जो है वो डिसइंफेक्टेंट कर देगा कोरोना वायरस से। आप इसको गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने टैप्स पे, बाथरूम्स के उस पर यूज़ कर सकते हैं, दरवाज़ों पे कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि डेटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो फ्लेमेबल है, यानी कि ये आग पकड़ सकता है। तो आपने किचन काउंटर के ऊपर जिस वक्त आग जल रही हो, यानी कि चूल्हा आपका जल रहा हो, उस वक्त आपने स्प्रे नहीं करना, उसके आसपास भी इसको नहीं रखना है। और अगर आप किचन काउंटर टॉप्स पे अपने यूज़ करते हैं तो कम से कम भी 30 to 45 मिनट्स तक आप स्टोव ऑन ना करें, चूल्हा ना खोलें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इसके कुछ फ्यूम्स हवा में रह गए तो ये आग पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, गाड़ी में आप बेशक इसको करें, सीट्स पे करें, डैशबोर्ड्स पे करें, लेकिन इसको गाड़ी में ना रखें, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गाड़ी जब हम बंद करके लॉक करके दोपहर में रखते हैं तो अक्सर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है गाड़ी, तो भी ये आग जो है वो पकड़ सकता है। ये दो छोटी सी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है, बाकी आप बेझिझक होकर जो है वो आप इसको यूज़ करिए और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट का जो है वो फ़ायदा उठाइए। और अब चलते हैं हम हाथ धोने की तरफ। तो हाथ धोने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश। इनकी पूरी रेंज है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाउच में भी मौजूद है डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश। सोप्स भी हैं, सैनिटाइज़र भी है, डेटॉल का जो है वो सरफेस क्लीनर भी है और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी है। एक छोटी सी बात मैं कहूँगी, आप सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ करें, डाइनिंग टेबल पे रखें, आप इसको लाउंज में रखें, लेकिन चूल्हे के पास सैनिटाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी जो है वो फायर कैच कर सकता है। क्योंकि अभी हम कुकिंग कर रहे हैं तो मैं हाथ धोऊंगी डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से, और एक ड्रॉप लूँगी मैं इसका और इसको करेंगे अच्छी तरीके से हम रब। हाथ धोना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से हाथ धोना भी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। डेटॉल हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है ना सिर्फ कोरोना वायरस के जरासीम के ख़िलाफ़, बल्कि 100 किस्म की बीमारियां फैलाने वाले और भी ऐसे मुख्तलिफ़ जरासीम हैं जिनसे कोरोना वायरस हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और एक छोटा सा दायरा बना देता है हमारी फैमिली और हमारे दोस्तों के इर्द गिर्द। एक छोटा सा तहफ़्फ़ुज़ का दायरा होता है डेटॉल के ज़रिए। तो जनाब ये आप हैबिचुअल हों इस चीज़ की, अपने बच्चों में भी आदत डालें। हमें वैसे ही इस्लाम में कहा गया है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। तो हमें चाहिए कि हम इसको आदत बनाएं अपनी और बार बार डेटॉल से अपने जो है
वो हाथ धोएं। और हाथ धोने के बाद क्या करना है, हमें सब जानते हैं, क्योंकि हमें टिश्यू पेपर यूज़ करना है, वो भी रोज़ का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू यूज़ करना है, रोज़ मेटल का। क्योंकि हम अगर टॉवल यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई जरासीम हो सकते हैं, क्योंकि वो टॉवल हैंग हुई भी होती है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि हाथ धोने के बाद आप रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर यूज़ करिए, ताकि आप इस बात पे श्योर हो जाएं कि हमारे हाथ जो हैं वो जरासीम से पाक साफ़ हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। तो जनाब मैंने जो है वो हाथ धो लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे क्रीमी एनचिलाडास, जो कि बड़े ही मज़े के बनते हैं। इसकी सॉस मैं बनाऊंगी आज, बहुत ही क्रीमी और थोड़ी सी अच्छी टोमेटो सॉस के साथ मिक्स करके बनाएंगे इसको हम। हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे पास टॉर्टिलाज अवेलेबल नहीं हैं। तो और हम ड्रिंक भी बनाएंगे स्प्राइट से, तो उसके लिए मुझे एप्पल्स भी चाहिए और मुझे टॉर्टिलाज भी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं पैंडा मार्ट से, क्योंकि पैंडा मार्ट से ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है कि आप घर बैठे आपको ग्रोसरी का कोई भी आइटम अगर मंगवाना आप चाहते हैं तो आप सिंपली जो है फूड पैंडा पे जाके पैंडा मार्ट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलना अवॉइड करें। अगर कुछ बनाते भी हैं आप खाने में, तो कोशिश करें आप घर पे ही बना लें, क्योंकि इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन में अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हम बाहर ना निकल सकते हैं उतना अच्छा है। और फिर आपको फूड पैंडा ने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, इतनी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की है कि आप कुछ भी ऑर्डर करें 10 से 12 मिनट के अंदर वो ऑर्डर आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाता है। और बाकायदा इनके जो स्टाफ है जो काम करता है, जो डिलीवर करते हैं, डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं इनके, वो बहुत SOPs का ख्याल भी करते हैं और प्लस डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको। और ये देखें जनाब, तो मैं यहाँ पे पैंडा मार्ट से ऑर्डर कर रही हूँ जो सामान मुझे चाहिए। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं जस्ट एक सिंगल क्लिक के ज़रिए। और यहाँ पे है टॉर्टिलाज, और ग्रोसरी का कोई भी आइटम हो, चाहे आपको बेसन चाहिए, चने चाहिए, छोले चाहिए, आपको बर्गर्स चाहिए, आपको बंस चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा फूड पैंडा पे, इसकी पैंडा मार्ट के पास। ज़बरदस्त जनाब। तो चलें जनाब, मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है और इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट में जो है वो हमारे पास पैंडा मार्ट की जो है वो डिलीवर कर देंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे रेसिपी। तो कहीं जाइएगा नहीं, आज बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी बन रही है। देखते रहिए रमज़ान दस्तरखान। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पैंडा मार्ट से टॉर्टिलाज और कुछ और सामान भी ड्रिंक बनाने के लिए ऑर्डर किया था। और आप देखें कितनी जल्दी झटपट पैंडा मार्ट वाले जो हैं आ गए हैं हमारा सामान लेके, और ये हम इनसे रिसीव कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये देखिए, आप देख सकते हैं पैंडा मार्ट जो है वो SOP का कितना ख्याल रखते हैं और कितनी जल्दी ये आपके डोर स्टेप पे सामान डिलीवर कर देते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, टॉर्टिलाज निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ताकि फिर हम स्टार्ट करें हमारी जो रेसिपी है वो। और चलें जी, ये देखें टॉर्टिलाज निकाल के मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और बाकी सामान भी जो है वो मैं नीचे रख देती हूँ। जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन स्टॉक, क्योंकि मैं एनचिलाडास की चिकन बनाऊँगी। इसको हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी चिकन को अलग बनाएंगे, उसको सौते करेंगे, देन फिर हम इसकी जो है वो सॉस रेडी करेंगे, एंड देन फिर हम इसको बेक करेंगे अवन में 170 डिग्रीज़ के ऊपर। मैंने जो है वो अवन ऑलरेडी प्री हीटेड पे लगाया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे चिकन स्टॉक मुझे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नॉर का चिकन क्यूब, जिसमें असली चिकन शामिल है। और ये आपके किसी भी खाने को, चाहे आप दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, अगर आप उसमें चिकन का फ्लेवर देना चाहते हैं, अपने फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं खाने के, तो आप उसमें नॉर चिकन का 1 क्यूब ऐड कर दीजिए। आपका खाने का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, और इसमें मैं ऐड करूँगी नॉर चिकन क्यूब का 1 क्यूब, क्योंकि मैं क्रीमी चिकन एनचिलाडास बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें भी चिकन का फ्लेवर है और फ्लेवर इन्हांस हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें 1 क्यूब नॉर चिकन का ऐड कर रही हूँ। ये अब जैसे ही ये रेडी होगा
पक जाएगा, थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा इसमें, इसको हम दूसरे स्टोव पे ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम चिकन की तरफ जाते हैं। चिकन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, मेरे पास है यहाँ पे 400 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस है, उसको मैंने जूलियन में कट करके रखा हुआ है। प्याज चाहिए मुझे बारीक चॉप की हुई, और जूलियन कट की हुई मुझे चाहिए यहाँ पे शिमला मिर्च, और बटर हम सॉस के लिए यूज़ करेंगे। देयर वी गो। ये देखिए कितनी जल्दी से 1 से 1.5 मिनट में जो है वो चिकन स्टॉक रेडी हो गया है। मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे स्टोव पे, और मैं ले लेती हूँ पैन यहाँ पे। चलें जनाब, ये चिकन के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है और पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है डालडा ने डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जिसके ज़रिए आपने रोज़मर्रा के खानों को दे सकते हैं कलौंजी की इम्यूनिटी और सेहतमंद रह सकते हैं रोज़ाना, बग़ैर किसी खाने के टेस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। क्योंकि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम खानों में कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जिससे शायद हमें टेस्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन डालडा कलौंजी कनौला ऑयल के साथ आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल में आप बना रहे हैं खाना। आप चाहे सहर इफ्तार का अपना खाना बना रहे हो या कोई भी आम स्नैक्स बना रहे हो, आप डालडा कलौंजी कनौला ऑयल यूज़ करें और उसमें आप बना सकते हैं अपने तमाम खानों को जो है इम्यूनिटी से भरपूर। तो जनाब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, क्योंकि मुझे सिर्फ सौते करना है चिकन को यहाँ पे। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, मैं इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूँगी, एक छोटी साइज़ की। अगर मीडियम साइज़ की है तो आप एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, उसको हाफ़ कट कर लें, हाफ़ आप चिकन में ऐड करिए, हाफ़ हमें और चाहिए सॉस बनाने के लिए। तो ये 2 रेशोज़ हैं, अगर स्मॉल है तो 1 ले लीजिए, वरना आप उसको हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अनियन को थोड़ा सा हम सौते करेंगे, ट्रांसलूसेंट करना है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है लाइक कच्ची पक्की करना है प्याज को, वो करेंगे हम यहाँ पे। और जैसे ही प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट होती है, मैं इसमें जूलियन कट की हुई चिकन ऐड कर दूँगी 400 ग्राम्स। और इसके साथ ही चिकन की भुनाई करते हुए मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। भुनाई के वक्त जब हम ये ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, चिकन की हीट ख़त्म हो जाती है, जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और इसको हम भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, और फिर इसकी सीजनिंग करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल नहीं है, ये चिकन ड्राई हो गई है बिल्कुल हमारी। अब इसमें हम सीजनिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है मशरूम्स, वो मैं ऐड करूँगी 1/4 कप। मशरूम्स अक्सर अवॉइड किए जाते हैं, हम लोग अपनी डेली बेसिस पे खाने में नहीं इस्तेमाल करते, जबकि हमें करने चाहिए। मशरूम्स जो हैं वो रिच होते हैं विटामिन डी में, और आजकल ख़वातीन, हर दूसरी ख़वातीन में कहूँगी कि 80 to 90% ख़वातीन में जो है विटामिन डी की कमी है। तो आप कोशिश करें कि खाने में जो है मशरूम्स ऐड करें या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें जिसमें विटामिन डी जो है वो शामिल हो। साथ ही मैं यहाँ पे शिमला मिर्च है वो ऐड कर दूँगी, और उसके बाद सीजनिंग करेंगे इसकी हम। नमक, काली मिर्च डालूँगी पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करूँगी हस्बे जायका, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा सौते कर लेंगे इसको हम। अब देखिए चिकन बिल्कुल ड्राई हो गई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं चिकन स्टॉक जो हमने बना के रखा हुआ है वो ऐड करूँगी इसमें, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल भी जाए और इसमें भी चिकन का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और सारे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं चिकन के अंदर। ये देखिए, और इसको हम सौते करेंगे 1 से 2 मिनट। जैसे ही स्टॉक जो है वो ड्राई हो जाएगा, हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। दैट्स इट। ये देखिए जनाब, चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी साइड पे।
अब चलेंगे हम इंसलाडास की सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हम बनाएंगे इसका सॉस। इसका सॉस बहुत मेन है, टोमेटो सॉस हम बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा क्रीम के साथ, बहुत ही मज़े का बनता है ये सॉस। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मज़ीद तो कर लेते हैं। ये देखिए, और इसको अब मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे स्टोव पे। चलिए हम ये पैन यहाँ पे ले लेते हैं और ये देखिए, इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए जी, ये हो गया। पैन को यहाँ पे रख लेते हैं स्टोव पे। अच्छा, अब मुझे चाहिए इसके लिए बटर 1 टेबलस्पून, लेकिन बटर जो है बहुत जल्दी जो है वो बर्न हो जाता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालडा कलौंजी कनौला ऑयल यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, देन 1 टेबलस्पून हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ये रहा थोड़ा सा डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, और उसके बाद 1 टेबलस्पून बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन, बहुत ही बारीक चॉप की हुई, जो मैंने आपसे कहा था कि हमने हाफ जो है वो सेव कर लेनी है, वो डाल देंगे हम इसमें। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हमें थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, वो ऐड कर देंगे हम। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट किया। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नॉर का केचप। टोमेटो केचप है मेरे पास यहाँ पे नॉर का 1 टेबलस्पून, वो जाएगा इसमें। हल्की सी खटास वाला फ्लेवर आएगा इसमें और इसका फ्लेवर इन्हांस होगा। ये गया टोमेटो केचप। इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और फिर सीजनिंग करेंगे इसकी। हम सॉल्ट डालेंगे इसमें भी एज पर टेस्ट, क्योंकि हम स्टॉक भी यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा ना हो जाए। ऑरिगेनो है मेरे पास 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च वो ऐड करेंगे। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, अगर आपको थोड़ा चटपटा पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का रेशो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं माइल्ड रख रही हूँ इस फ्लेवर को, तो मैंने 1 टीस्पून जो है वो यूज़ किया है। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पे आप सेफ रखने के लिए कि आपका जो है जो ग्रेवी हम बना रहे हैं सॉस वो बर्न ना हो, इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे। जो रिमेनिंग चिकन स्टॉक है हमारा 1/2 कप, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी जो है, जो सॉस हम बना रहे हैं, वो बर्न नहीं होगा। और ये देखिए, और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, क्रीमी फ्लेवर देने के लिए, ऑल्पर्स की डेयरी क्रीम। चलिए जी, ऑल्पर्स की डेयरी क्रीम है मेरे पास, वो ऐड कर दूँगी इसमें मैं 4 to 5 टेबलस्पून। ये देखिए, ये ऐड कर दिया। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हेलमंड्स का मेयोनीज़। हेलमंड्स का मेयोनीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं, बहुत फेमस है, नंबर 1 चॉइस है सबकी। इन्होंने ये पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दिया है अब। और हेलमंड्स का मेयोनीज़ जो है वो आपके खानों को बनाता है, चाहे आप बर्गर हो, सैंडविचेस हो आपके, उनको एक सुपर डिलीशियस बना देता है। फ्राइज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आजकल तो मेयो गार्लिक डिप्स बन रही हैं, उसके साथ आप सर्व करें। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के साथ आप सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। और जनाब ये देखिए, सॉस भी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। यहाँ पे हम काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। मैं यहाँ से चॉपिंग बोर्ड उठा लेती हूँ कि हमें इसकी असेंबलिंग करनी है। अब इसको हम सब यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये रही मेरे पास टॉर्टिलाज़, वो मैं खोल लेती हूँ, अनरैप कर लेती हूँ।
जनाब, ये टॉर्टिलास आ गई हमारी। चिकन को भी जो है हम एक उसमें निकाल लेते हैं, बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि असेंबलिंग में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये हो गया और सॉस ऑलरेडी रेडी है हमारे पास। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने टॉर्टिलास लेनी है, इसको ऐसे फ्लैट रखा। ये है हमारी डिश बेकिंग की जो हम यूज़ करेंगे। टॉर्टिला में आपने चिकन लगाई, चिकन के कुछ पीसेस आपने स्लाइसेस रखे स्ट्रेट लाइक दिस। थोड़ी सी सॉस डालेंगे इसमें हम, लाइक दिस, और अब इसको हम रोल कर देंगे। ये देखिए ऐसे, और अब इसको हम रख देंगे हमारी बेकिंग डिश में। सबसे पहले हम इसकी बेस पे थोड़ी सी सॉस लगा देंगे ताकि ये बर्न ना हो नीचे से, लाइक दिस, जैसे हम लजानिया वगैरह के लिए लगाते हैं, एक हल्का सा, ताकि नीचे फ्लेवर भी आए, थोड़ी सी मॉइस्ट रहे नीचे से, लाइक दिस। और अब इसको हम रख देंगे ऐसे। ऐसे ही एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक और टॉर्टिला ले ली आपने, चिकन ले ली, इसमें अब आपने सॉस ऐड करी, जो सॉस हमने बनाई थी, जस्ट स्प्रिंकल। बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, सॉस ओवरलोड हो जाएगी, वरना तो फिर जब आप कट करेंगे नाइफ़ की मदद से तो पूरी स्प्रेड हो जाएगी। अच्छा, इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप अभी सेंटर में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऊपर भी मोज़रेला चीज़ आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा में फ्लेवर आ जाएगा। चेडर चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला है, इसको हम दोबारा से रोल कर देंगे ऐसे, और इसको भी इसके साइड बाय साइड हम लगा देंगे लाइक दिस। इस तरह से मैं बाकी की तमाम जो हमारी टॉर्टिलाज़ हैं उनको भी फिल कर लेती हूँ, और फिर इसको हम अवन में रख देंगे। अवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे लगाया हुआ है 170 डिग्रीज़ पे। इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए या फिर 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको जो है वो अवन में बेक करना है, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो कुकड हैं, सिर्फ ऊपर से एक अच्छा सा कलर देना है हमें इसका। इसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो आखिरी फोल्डिंग की साइड होगी उसको आपने नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना, वरना ये खुल जाएंगे। ये बना लेते हैं हम। ऐसा सॉस, थोड़ी सी चीज़, एंड देन रोल। ये देखिए, ये वाली जो साइड है, जो एंड पार्ट है इसका, उसको आपने नीचे की तरफ रखना है लाइक दिस। और एक लास्ट बना लेते हैं हम, चिकन। इसमें चिकन्स हैं, मशरूम्स हैं, इसमें कैप्सिकम है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसका। ये थोड़ी सी चीज़, और फिर इसको भी हम रोल कर देंगे। ये देखिए ऐसे रखा इसको आपने। चलें जी, देखिए अब आप ये देखें साइड बाय साइड इस तरह से, अगर आपके पास स्क्वायर बेकिंग डिश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साइड बाय साइड हमने इसको रख दिया। अब जो रिमेनिंग सॉस है हमारी, वो हम इसको ऊपर से जो है वो स्प्रेड कर देंगे पूरी। ये देखिए ऐसे। अच्छे तरीके से आपने इसको ओवरऑल स्प्रेड कर देना है ताकि कहीं से भी जो है ये ड्राई ना रहे, और पूरा ये सॉस जो है इसके ऊपर आ जाए। अंदर भी हमने सॉस ऐड किया हुआ था इसके। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको आपने, चैलेंज ये हो गया। इसको इवनली स्प्रेड कर दें आप ऑल ओवर। ये हो गया। अब इस पर हम डालेंगे बहुत सारी चीज़। मेरे पास यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ है, फुल चीज़ी, क्रीमी, फुली लोडेड विद चिकन। और इसमें हमने हेलमंड्स का मेयोनीज़ भी यूज़ किया है, हमने केचप भी यूज़ किया है नॉर का। आप इसको चिली गार्लिक के साथ, नॉर के या फिर मेयो के साथ, हेलमंड्स के या फिर केचप के साथ भी आप जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं कुक होने के बाद। इसको हम ऑल ओवर चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, एंड दैट्स इट। और फिर इसको हम रखते हैं डायरेक्ट हमारे प्री हीटेड अवन में। तो आए इसको रख देते हैं।
10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे और फिर उसके बाद उसको निकालेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम हुआ है एक ब्रेक का। आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बनाए थे क्रीमी एनचिलाडास, जिनको मैंने ओवन में ऑलरेडी बेक होने के लिए रख दिया है। और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनाएंगे जो बेवक्त की भूख को मिटाने का एक ज़रिया होता है, वो है हमारे पास नौर का चीज़ी चटपटा नूडल्स। वो हम बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हमारे पास हैं आपके लिए ढेर सारे सरप्राइज़ और गिफ्ट हैम्पर्स। सबसे पहले हमारे पास है आपके लिए फोटाइल का गिफ्ट हैम्पर, और दूसरी जानिब हमारे पास है आपके लिए फर्शी जामे शीरीं का गिफ्ट हैम्पर। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं अब बनाना नौर के चीज़ी चटपटा नूडल्स। मैं यहाँ पे स्टोव ऑन कर लेती हूँ, और इसमें आप मज़ीद वेरिएशन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी चीज़ फ्लेवर तो है ही, लेकिन कभी आप ड्राई भी बना सकते हैं, कभी आप सूपी नूडल्स बना सकते हैं, एज़ यू लाइक। तो जनाब मैं यहाँ पे फ़िलहाल सूपी नूडल्स बना रही हूँ, और मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और अब मैं वेट करूँगी कि पानी में बॉयल आ जाए, फिर हम इसमें नौर के चीज़ी चटपटा नूडल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। 2 मिनट में बनते हैं ये। पीछे इसके पैक के पूरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए पानी में जो है वो बॉयल आ गया है। अब इसमें हम नौर चीज़ी चटपटा नूडल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसके जो स्पाइसेस निकलते हैं इसमें से वो भी मैं ऐड करूँगी, लेकिन पहले नूडल्स ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। चीज़ी फ्लेवर, एंड देयर यू गो। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और जब तक हमारे नौर के चीज़ी चटपटा नूडल्स रेडी हो रहे हैं, हम चल के देखते हैं कि हमारे जो एनचिलाडास हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं, मैं देखूँ थोड़ा सा कहाँ तक पहुँचे हैं। और आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बिकॉज खुशबू तो आ रही है स्टूडियो में। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम 2 मिनट और छोड़ेंगे इसको, ताकि ऊपर चीज़ तो मेल्ट हो गई, लेकिन अच्छा सा एक ब्राउन सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे। और मीनवाइल देखिए नौर के सूपी नूडल्स भी जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। उसको भी हम जो है वो एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, चलिए जी इसको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। और ये देखें ज़बरदस्त से नूडल्स जो हैं वो रेडी हैं। चलिए जनाब, डन, देयर यू गो। अब हम चलते हैं हमारी आज की ड्रिंक की तरफ। आज की ड्रिंक हमारी बहुत डिफरेंट है और मज़ेदार सी है। आज हम बनाएंगे एप्पल रिफ्रेशर, जो कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। एप्पल रिफ्रेशर के लिए आप देखिए, मैंने एप्पल को, हाफ एप्पल है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, काटा नहीं है, ब्लेंड नहीं करना, हमने उसको कद्दूकश कर लिया है। हम ग्लास ले लेते हैं, सर्विंग ग्लास अपना, इसको हम यहाँ रख देते हैं। और बहुत क्विकली बनती है ये ड्रिंक। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे है ग्रेटेड एप्पल, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। शुगर सिरप है मेरे पास 1 टेबलस्पून, वो ऐड करेंगे हम इसमें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। लेमन स्लाइसेस हैं वो इसमें साथ साथ ऐड कर देंगे हम। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ठंडी ठंडी चिल्ड स्प्राइट। एक रिफ़्रेशिंग का एहसास देगी आपको, एक रिफ़्रेशिंग फ्लेवर देती है आपको ये, और इफ्तार में ख़ास तौर पे ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये देखिए, और ये देखें थोड़ा सा इसको हम जो है वो स्टर कर लेंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छे से जो हैं वो ब्लेंड हो जाएं दूसरे के साथ, और फिर आप इसको सर्व करें। और जनाब हमारा एप्पल रिफ्रेशर जो है वो रेडी हो चुका है। लेमन जूस ऐड नहीं करना, जस्ट स्लाइसेस ऐड करने, ताकि जस्ट एक हिंट, एक फ्लेवर का उसमें एक आपको एहसास होगा लेमन का। और ये देखिए जनाब एप्पल रिफ्रेशर भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं अवन से एनचिलाडास को भी, वो भी रेडी हो चुके हैं।
ऑलराइट, ज़बरदस्त जनाब। ये देखें कलर भी आ गया उससे बहुत खूबसूरत सा। ये देखिए ज़बरदस्त जनाब। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। वेलकम टू माय डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया में आप देख सकते हैं क्रीमी एनचिलाडास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। कनौर चीज़ी चटपटा नूडल्स भी रेडी हैं और हमारा एप्पल रिफ्रेशर भी जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बस अब हम वेट कर रहे हैं कि इफ्तार हो और हम इसको एंजॉय करें। लेकिन एंजॉय करने से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी आप डाइनिंग एरिया में आएँ सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको आदत डालनी है इस बात की कि अपने दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे या फिर लाउंज में, ड्राइंग रूम्स में आपको डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र लाजमी रखना है, क्योंकि हमें करनी है हिफाजत अपने प्यारों की, अपनों की, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। तो आपने जो सिंपल एक काम करना है, आपने इसका एक ड्रॉप लिया सैनिटाइज़र का, डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र का, और इसको आप अच्छी तरीके से रब कर लीजिए और आप इजीली अपने आप को, अपनी फैमिली को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से। डेटॉल आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है ना सिर्फ कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से, बल्कि 100 मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम भी हैं जिनसे ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। तो जनाब आप देख सकते हैं आज की रेसिपी आप बनाइएगा ज़रूर, और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा हमें। फिर मुलाकात होगी आपसे कल कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम। मालिक, बादशाह, करीम, मेहरबान, रहमान, रहीम, तेरे करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया, और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना भी अता किया है। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अज़मतों का, तेरे एहसान का, तेरे फ़ज़ल का वास्ता। बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियाँ कबूल फरमा, कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं सारे ही उलुल अज़म अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन का। तुझे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है, मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। तो अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है, तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे, लॉकडाउन की आफतों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह तंग दस्तियाँ, फ़क़्र फ़ाक़ा, बेरोज़गारियाँ और कर्ज़दारियों से हर उम्मती की जान छुड़ा दे। जो तंग दस्त हैं, परेशान हाल हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा से दो चार हैं, ये महीना तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस महीने में बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। सबका रिस्क बढ़ा दे, सबके हाल पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। बे औलादों की गोदें औलाद से भर दे, बेरिश्तों को नेक, साले, करीम, गैर लालची, हम कुफ रिश्ते अता फरमा दे। जो गुमशुदा हैं उन्हें मिला दे, जो बेकसूर कैद में फंसे उनको आज़ादी दे, जिन पर झूठे मुकदमे बने हुए हैं उनकी मुकदमों से खलासी दे। इस वतन को तूने माह रमज़ान में आज़ादी अता की थी,
उन आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों का सदका ये वतन सुबह क़यामत तक आज़ादी के नूर से मुज़य्यन फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मुखलिसीन को ऐ अल्लाह उरूज दे, और जितने अय्यार मक्कार धोखेबाज इस वतन अज़ीज़ की जड़ों में घुसे हुए हैं उनसे उम्मत की जान छुड़ा। पाकिस्तान क़यामत तक सलामत रहे। हम वतनों की मदद फरमा। तेरे बंदे तेरी बंदियाँ यकीनन तेरी बारगाह में इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होंगे। न जाने कितने करोड़ लोग इस वक्त दस्तरखान पर इफ्तार के इंतज़ार में बैठे होंगे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो हमारे साथ दुआ में शरीक है उन पर भी और पूरे आलम में बसने वाली तेरी हर मखलूक पर तू अपनी रहमत नादिल फरमा। तमाम जिन्नो इंस पर अपनी रहमत नादिल फरमा। ऐ अल्लाह, ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों सब की तू पर सब पर अपनी रहमत नादिल फरमा। और माह रमज़ान करीम यकीनन ये वो महीना है इस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे। यानी गोया दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे। और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुक़द्दस तरीन महीने में जारी व सारी रहती थी। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब्बेदारियों का सदका हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है, तेरे हबीब फरमाते हैं इसे कोई फाड़े नहीं। इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला, हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबु रैयान है, उसी बाबु रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा। हमारी कदम कदम पर मदद फरमा। सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत जितने गुनाह कर चुके हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। या अल्लाह, हमारी माफ़िया और हमारी तौबा सच्ची बना दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।